एक ऐसा लड़का जो अपने क्लासरूम में एक कोने पे अकेले बैठे रहता था। इस लड़के से ना कोई भी इंसान बात नहीं करता था। इस लड़के के लिए लड़कियों से बात करना एक इमेजिनेशन वाला चीज था। कभी बात ही नहीं कर पाता था किसी भी इंसान से, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था इसके अंदर। इसकी जो स्कूल वाली टीचर है ना, इसे हर समय नीचा दिखाती थी, बोलती थी तू अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर तू पढ़ाई नहीं कर रहा है ना तो कुछ नहीं कर सकता है अपने लाइफ में। एक ऐसा लड़का जिसको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था अपने ऊपर कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। इसका हर एक दिन एक जंग जैसा था, एक वॉर जैसा था। कैन यू इमेजिन दैट कि ये लड़का कौन था? ऑफ कोर्स ये लड़का मैं था। एक वो दिन था और ये आज का दिन है। आज मेरे पास बहुत सारे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मैं पहले इमेजिन कर पाता था लड़कियों से बात करना, आज मैं कर पाता हूँ। मैं अच्छा एक डिसेंट फिजिक बनाया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैं हर एक चीज जो मैं पहले इमेजिन करता था, सब चीज को अभी रियलिटी बना पा रहा हूँ। बस ये एक चीज है, पैसा कमाना, उसको भी मैं कर लूंगा। ये सब चीज क्यों हो पा रहा है पता है? ये माइंडसेट की वजह से। इसीलिए आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें कुछ ऐसे 4 माइंडसेट बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सकता है। सबसे पहले, इफ योर लाइफ इज वर्स्ट, इफ योर लाइफ इज हेल, देन नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर तुम्हारा लाइफ हेल है ना, अगर तुम्हारा लाइफ वर्स्ट है, तो उस चीज के लिए दूसरे इंसान जिम्मेदार नहीं है, उस चीज के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हो, तुम वो बिस्तर में बैठे रहते हो, कंफर्ट जोन पे रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो। और फिर जाकर के तुम दूसरे इंसान को जिम्मेदार ठहरा देते हो कि वो इंसान की वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया है। अपने आप को तुम एक विक्टिम बना लेते हो, बट एक्चुअली में वो तुम्हारा गलती होता है कि तुम कुछ करते नहीं हो। देखो, लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बस हम लोग जो होते हैं ना, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बेकार बना लेते हैं, जिससे हमें अपनी लाइफ एकदम बहुत ज्यादा हार्ड लगने लग जाता है। बट एक्चुअली में हमारा जो लाइफ है बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। बस तुम्हें उठना है और कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है, कंफर्ट जोन पे नहीं रहना है, बस उठना है और कुछ करना है। एंड फिर जाकर के तुम्हारा लाइफ तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, तुम्हें एकदम अच्छा फील होने लग जाएगा। उठो और कुछ करो। सबसे पहला माइंडसेट यही होता है, उठो और कुछ करो। मैं भी कुछ साल पहले कुछ किया, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का सोचा। जब मैं 9th क्लास में था तब से ही मैं पुशअप्स पुलअप्स करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे उस समय सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट मैं करता था। कुछ कुछ जब मन का होता था मैं करता था। एंड आफ्टर दैट मुझे एक चीज रियलाइज करने में 4 साल लग गए। वो चीज क्या है पता है? डिसिप्लिन। मैं जब पहले वर्कआउट करता था ना, तो मैं आज किया, फिर जब मन करेगा तब मैं करता था। बट उसके बाद मुझे 4 साल लग गए ये चीज रियलाइज करने में कि इन डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहते हो, तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। एंड द सेकेंड माइंडसेट इज डिसिप्लिन। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहो। मैं भी डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे मन नहीं करता था वर्कआउट करने का, बट मैं करता था रोज। मैं अपने डाइट को अच्छा किया, मैं अपने इस कमजोर दिमाग को स्ट्रांग बनाया, मैं रोज मेडिटेशन किया। एंड आफ्टर दैट मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस एकदम आने लग गया। मैं कॉन्फिडेंस फील कर पा रहा था, मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया। मैं जब बाहर जाता था ना, लोग मुझे नोटिस करते थे और बोलते थे कि भाई क्या कर रहा है भाई, तू जिम जा रहा है क्या? मतलब इतना फिट फाट हो गया, क्या हो गया तुझे? एंड मैं उस चीज को सुन करके ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था मुझे कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन रहा तभी जा करके मैं इतना ग्रेट बन पाया। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहो, जो तुम बोले हो उस चीज को करो। जब तुम करोगे तभी जाकर के तुम अपने आप को बेहतर बना सकते हो। एंड आफ्टर दैट मैं तुम्हें बताया कि मुझे सोशल एंजाइटी का प्रॉब्लम है। मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मुझे डर लगता था। मैं इस डर को फेस करना स्टार्ट कर दिया, मैं अपने डर से लड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड द थर्ड माइंडसेट इज अपने डर से लड़ो। अपने डर से भागो मत, अपने डर से लड़ो। मुझे सोशल एंजाइटी का डर था, मुझे डर लगता था लोगों से बात करने से। मैं उससे भागा नहीं, मैं लड़ा, मैं गया और लोगों से बात किया। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सीधा बड़ा कन्वर्सेशन करने लग जा रहा था, ऐसा नहीं। मैं थोड़े थोड़े स्टेप्स से अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं गया, लोगों को हाय बोला, हेलो बोला, धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अभी जाकर के मैं इतना देर तुम्हारे पास बैठ के बात कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं वहां पर अपने डर को फेस किया। अपने डर को फेस करो, अपने डर से भागो मत,
जब तुम अपने डर को फेस करोगे ना, तुम्हारा डर जो है ना इस दिमाग से, इस कमजोर दिमाग से निकल करके फेंका जाएगा। बट अगर तुम अपने डर से भागोगे, वो डर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। अपने डर को फेस करो, डट के खड़े रहो अपने डर के सामने। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट, देखो तुम्हें अपनी लाइफ में जो भी चीज करना है ना, उस चीज के लिए तुम्हें एक चीज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और वो क्या हो जाता है? बिलीव। अपने अंदर तुम्हें बिलीव रखना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे उस समय बिलीव नहीं होता ना कि मैं अपना फिजिक बना सकता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। मुझे बिलीव था कि मैं कर पाऊंगा। आज भी मुझे बिलीव है कि मैं अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। सब चीज का मुझे बिलीव है, तभी जाकर के मैं कर सकता हूँ। एंड मुझे बिलीव है कि मैं कर पाऊंगा। कुछ साल बाद मैं आराम से कर पाऊंगा। मुझे बिलीव है अपने ऊपर। तो लास्ट वन, बिलीव रखो। अपने इस दिमाग में बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ। जब तुम बिलीव रखोगे तभी जाकर के हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ fucking boy. Thank you guys. Thank you. Thank you.